नमस्कार देवी और सज्जनों, स्वागत है आपका पैसा बनाओ डॉट इन यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि पिछले हफ्ते हमने आपको एनालिसिस रिपोर्ट दी थी, अकॉर्डिंगली मार्केट शब्द सह, अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप पिछला वीडियो जाकर देख सकते हैं। अपनी आंखें खोले, सत्य को समझे, यह शीर्षक है इस हफ्ते का। जी हाँ, क्योंकि आज के डेट में यूट्यूब का ऐसा प्रचलन हो गया है कि हर कोई आपको करोड़पति बनाने में जुटा है। हो सकता है आप मुझे भी इसी बीच में सम्मिलित कर रहे हो। मेरे पास सिर्फ और सिर्फ 500 सब्सक्राइबर हैं। 100 से ज़्यादा व्यू मेरा किसी वीडियो का नहीं है। मुझे कोई पैसे की लालच नहीं है, क्योंकि आई एम ऑलरेडी एम्प्लॉयड और मुझे जितना पैसा मिल रहा है मेरा घर और परिवार चलाने के लिए सफिशिएंट है। मैं एक सोशल सर्विस के तौर पे अभी ये इस प्रोफेशन को अपनाया हूँ। आशा है अगर आप समय से समझ जाएं तो आपके हित में है, अन्यथा आपकी मर्जी है। अपनी आंखें खोलें, सत्य को समझे। यदि समझ पाए तो अच्छी बात है, अन्यथा कभी आप इस चक्कर में कोई ट्रेड ना ले पाएंगे कि अब बाजार 10,000 चला जाएगा, कोई बोलेगा 12,000 चला जाएगा, कोई बोलेगा 15,000 चला जाएगा। फिर जैसे ही एक बड़ी रैली आपको मिलेगी, फिर वहीं पर वीडियो बनना स्टार्ट हो जाएगा कि अब बाजार 30,000 जाएगा, अब बाजार 40,000 जाएगा, क्योंकि बाजार का बॉटम बन चुका है और आपके हाथ में मिला कुछ नहीं। हमेशा आप झुनझुन आप पकड़ के ही घूमते रह जाएंगे, झुनझुन वाला कभी नहीं बन पाएंगे। यदि आप चाहते हैं कि आगे बढ़ें, कुछ करें, अगर सत्य को अभी परखना शुरू कर लीजिए। मेरे पिछले वीडियो को देख लीजिए एक बार, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि मैंने आपको जितनी बातें बताई, जो मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस था ट्रंप को लेकर के, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में क्लियरली शब्द सह बताया था, वो बातें सही हुई या नहीं हुई। मैंने जो बाजार का सपोर्ट बताया था, बाजार वहां से वापस हुआ या नहीं हुआ, आप क्लियरली उसको देख करके स्पष्ट तौर पे समझ पाएंगे कि मैं आपको जो ज्ञान दे रहा हूं वो ऐसे ही दे रहा हूं या इसके पीछे कुछ हकीकत है। दोस्तों, सबसे पहले आपको हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। इससे पहले कि हम मार्केट शुरू करें, सबसे पहले आपको बता देना चाहूंगा मार्केट की एनालिसिस बताने से पहले कि आने वाला सप्ताह बहुत ही छोटा होगा। सिर्फ 3 वर्किंग डे है इसमें। 14 तारीख को मंडे को अंबेडकर जयंती की वजह से छुट्टी है, 15 अप्रैल को वर्किंग है, 16 17 भी वर्किंग है, लेकिन 18 अप्रैल को भी फिर गुड फ्राइडे की वजह से फ्राइडे को भी मार्केट क्लोज रहेगा। तो अगला हफ्ता बहुत ही छोटा होगा, इसलिए प्रीमियम डी के फास्ट होगी, तो आप अपना प्रॉफिट समय से बांधने का प्रयत्न करेंगे। दोस्तों, अब एनालिसिस शुरू करते हैं और सबसे पहले मंथली चार्ट पे मंथली कैंडल स्टिक की एनालिसिस करेंगे। तो देखते हैं, यहाँ जो मैंने आपको बताया था कि ये हमारा जो प्रीवियस सपोर्ट है, इसके नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। इसके नीचे क्लोज नहीं हुआ, ये ध्यान रखेंगे। ना तो इंट्राडे बेसिस पे क्लोज हुआ और ना ही वीकली बेसिस पे। मंथली बेसिस पे अगर ये 23,530 के ऊपर की क्लोजिंग मिल जाती है तो यहाँ से एक बड़ी रैली होगी और ये आपको नए हाई को की ओर ले जाने के लिए अग्रसर होगी। और यहाँ पर निश्चित तौर पे अगर इस हाई के ऊपर यानी इसका हाई जो है इस रेड कैंडल का, ये 23,500 हाँ 23,528 का है, और ये 23,530 या इससे एभव की क्लोजिंग मिल जाती है अगर इस महीने की, यानी अप्रैल महीने की ये जो कैंडल बन रही है, अभी ये कैंडल पूरा नहीं हुआ है, अभी ये पूरा महीना चल रहा है अप्रैल का। तो ये अगर अप्रैल के महीने की कैंडल 23,530 के एभव की क्लोजिंग मिलती है तो निश्चित तौर पे आप यकीन मान लीजिएगा कि आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर आपको एक नया हाई मिल जाएगा और मार्केट आपको कहीं ना कहीं इस लेवल पे आपको दिखेगा। और अगर इस लेवल को निकाल देता है तो फिर 30,000 31,000 हमारा टारगेट है, जो कि हम पहले कई बार बता चुके हैं। 31,000 का हमारा टारगेट है और वो आता हुआ आपको प्रतीत होगा। लेकिन अब हम वीकली कैंडल की एनालिसिस करें तो यहाँ पर जो आपको मैंने बताया था कि ये 100 वीक मूविंग एवरेज है, इसके नीचे अगर क्लोज होता है तो फिर अगला टारगेट हमारा 200 वीकली एवरेज होगा, जो कि नियर अबाउट 19,500 के आसपास आता था। तो यहाँ हम इस लेवल को इस हफ्ते भी सेव करने में कारगर हुए। यद्यपि जो ट्रंप अंकल के न्यूज़ थे उन्होंने इसे ब्रेक किया, ना सिर्फ हमारे 100 वीकली एवरेज को मूव किया, 100 वीक एवरेज को, बल्कि हमारे बैंड का जो लोअर बॉटम था उसको भी ब्रेक करके नीचे गया। लेकिन वहीं पे खरीदारी हुई, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था। आप एक बार उसे जरूर सुने, क्योंकि वहां आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि मेरी क्या ज्ञान का स्तर है, वो आपको क्लियर वहां पे दिखेगा। तो वहां से फिर जो आपको एक अच्छी खरीदारी होती हुई दिखी थी, क्योंकि मैंने आपको वहां पर यह भी बताया था कि अगर बाजार 500-700 पॉइंट नीचे खुलता है तो आप किसी भी तरह से बिकवाली करने का मत सोचिएगा। अगर आप खरीदारी करना चाहें तो कर सकते हैं, आप क्लियरली उस वीडियो में सुन सकते हैं। और
चूंकि मैंने वो समय से पहले, मार्केट खुलने से पहले, मार्केट आपको मंगलवार को, सोमवार को खुला था और मैंने आपको ये शनिवार को वीडियो दी थी, तो उसमें मैंने क्लियरली बताया था। अब हमारा यहाँ पर टारगेट क्या बन के आ रहा है, तो यहाँ हमारा टारगेट, जो पहला टारगेट बन के आ रहा है वो 23,330 का ये हमारा लेवल है। 23,330 जो हमारा 20 वीक एवरेज है, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। उसके ऊपर 23,850, 24,000, ये दो लेवल है। ये हमारा 50 वीक का एवरेज निकल के आ रहा है। सॉरी, नहीं, ये हमारे टॉप का ये एवरेज एवी वैब का लेवल है, सॉरी। तो ये हमारा 24,000 का एक लेवल जो है, ये हमारे लिए एक रेसिस्टेंस का काम करेगा, 23,800, 24,000। तो यहाँ तक यकीनन आने वाले सप्ताह में, चूंकि छोटा हफ्ता है, तो हम 23,800 तक का टारगेट, अगर फुल बुलिश मूव रहा तो यहाँ तक का टारगेट हम देख सकते हैं आने वाले समय में। अगर ये नहीं हुआ तो फिर अगले हफ्ते में इसकी प्रतीक्षा रहेगी। लेकिन अगर हम डेली कैंडलस्टिक चार्ट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर क्लियरली आपको दिख रहा होगा कि अभी भी हम 20 डे मूविंग एवरेज के अबव नहीं क्लोज हुए हैं। यद्यपि हम 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे जैसे ही ब्रेकडाउन हुए थे, उसके बाद एक बड़ी गैप डाउन रैली ओपनिंग मिली, और उसके बाद हम ऊपर फिर से अभी 20 डे मूविंग एवरेज के पास आकर के, और प्रीवियस जो हमारा ये हाई, प्रीवियस जो हमारा हाई लगा है 26,200 का, उसका एवी वैब भी अब यहीं पे आ गया है। तो ये ध्यान रखेंगे, अगर हमारी क्लोजिंग 23,000 के एवब हो जाती है, तो 23,000 का हमारा लेवल 20 डे मूविंग एवरेज भी है। 20 डे का मूविंग एवरेज जो हमारा निफ्टी का निकल के आ रहा है, और यही हमारा एवी वैब का लेवल भी, एवरेज वेटेड मूविंग एवरेज जो है हमारा, वो एवी वैब भी हमारा वही निकल के आ रहा है। तो ये ध्यान रखेंगे। अब हमारे लिए 23,000 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 23,000 के ऊपर जैसे ही निकलता है तो एक मामूली सा हमारा रेसिस्टेंस 23,300 का है। 23,300 के ऊपर फिर 24,000 एक हमारे लिए रेसिस्टेंस का लेवल है। ये जो 24,000 का लेवल है, ये हमारा 200 डे मूविंग एवरेज भी है, और यहीं पर हमारा बैंड का एवरेज भी निकल के आ रहा है 23,825-30 का। और साथ में हमारा जो प्रीवियस टॉप है उसका एबी वैब भी निकल के आ रहा है। तो कई लेवल्स यहाँ पर हैं। तो 24,000 हमारे लिए मेजर रेसिस्टेंस का काम करेगा डेली कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंगली। लेकिन हमारे लिए अभी सपोर्ट कहाँ पर है, तो हमारा जो अभी सपोर्ट है 22,500 एक बड़ा सपोर्ट बन के उभरा है, क्योंकि यहाँ पर अच्छी पुट राइटिंग भी हुई है और चार्ट के अकॉर्डिंगली भी यहाँ पे सपोर्ट दिख रहा है। अब दोस्तों हम आवरली कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट की बात करें, तो यहाँ पर आपको क्लियर विजिबल होगा कि ये अपने 20 आवर्स मूविंग एवरेज के एवं ट्रेड कर रहा है, जो कि आपको 22,650 के आसपास आ रहा है। तो ये 22,600 का जो लेवल है, ये हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा आवरली कैंडलस्टिक पैटर्न के अकॉर्डिंगली। हाँ, यहीं पे अगर आप देखें तो 22,800 जो हमारा एक लेवल है, ये 22,800 भी हमारे लिए एक सपोर्ट हो सकता है। चूंकि इसके ऊपर गैप अप होने की संभावना है, मार्केट चूंकि ऑलरेडी बुलिश में रहा है, और हमारा गिफ्ट निफ्टी भी अभी लगभग 100 प्लस पॉइंट पॉजिटिव ट्रेड कर रहा था। तो हो सकता है कि आपको 23,000 के एवब ओपनिंग मिले आने वाले दिनों में, यानी जो हम मंगलवार को खुलेंगे तो 23,000 के एवब आपको खुले। अगर एवब खुलता है और सस्टेन हो जाता है, तो वहीं से आपको एक बड़ी रैली मिलेगी, वहां पर फिर आप खरीदारी का प्रयास कर सकते हैं। या फिर आप अगर 10 मिनट वेट करते हैं और मार्केट ऊपर से कहीं जाकर 23,000 के नीचे आकर, नीचे जो प्रीवियस आज की हमारी क्लोजिंग है 23,844 का, तो 23,850 के आसपास आकर के फिर वहां से जब रिवर्सल कैंडल बनाए, तो वहां पर आप ट्रेड लेने का प्रयास कर सकते हैं। हम आपके साथ रहेंगे। तो आप हमारे ग्रुप से अगर नहीं जुड़े हैं तो आप हमें मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। क्योंकि हमारा ग्रुप बिल्कुल निःशुल्क है, हम किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लेते हैं, और हमारे ग्रुप में हम हर तरह के ट्रेड आपको समय से पहले आपको बताते हैं कि आप ये ट्रेड लेकर ये कर सकते हैं। तो आपको उसका लाभ मिलेगा और यकीनन आप अच्छा धन कमा पाएंगे। अब दोस्तों हम सबसे महत्वपूर्ण यानी कि अप्रैल फ्यूचर का जो आवरली कैंडलस्टिक चार्ट है, यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं कि हुआ क्या था। ये आप देख लेंगे, यहाँ पर बहुत सारा कुछ एक साथ आपको कई रेड लाइंस दिख रहे होंगे। ये आपको क्या है, ओपनिंग एबी वेब का भी लेवल है, यहाँ पर 100 आवर्स का मूविंग एवरेज भी है। यहाँ पर आपको जो टॉप लगा है, लास्ट टॉप इस महीने का निफ्टी का, उसका टॉप का भी एबी वेब निकल के आ रहा है। यानी हर तरह का एवरेज आपको 23,000 के पास ही खड़ा था। यही एक वजह थी जिसके वजह से 23,000 बड़ा रेसिस्टेंस हुआ और इसको पार नहीं कर पाया। 23,000 का जो लेवल था, ये निफ्टी के लिए, फ्यूचर के लिए एक बड़ा रेसिस्टेंस बन के उभरा, और इसी के लिए ये वहीं पर अटक गया। लेकिन
मैंने आपको पहले भी कई बार बताया है वीडियो में कि बड़ा जो कोई भी लेवल होता है उसको निफ्टी, बैंक निफ्टी या कोई भी इंडेक्स या कोई भी स्टॉक उसको ओपनिंग में गैप अप या गैप डाउन के द्वारा ही ब्रेक करते हैं। तो ये पॉसिबल है कि आने वाले समय में यानी मंगलवार को जब मार्केट ओपन हो तो इस लेवल के ऊपर ओपन हो और यहाँ से फिर एक बार ऊपर जा करके नीचे आए और फिर यहाँ से बड़ी रैली आपको दे, तो उसके अकॉर्डिंगली आप अपना पोजीशन बनाने के लिए तैयारी बना कर रखेंगे, क्योंकि यहाँ से एक बड़ी रैली की संभावना मुझे दिख रही है, क्योंकि बाजार भी बिल्कुल एकदम परफेक्ट जोन में है और यहाँ से एक अच्छी खरीदारी होने के चांसेस मुझे दिख रहे हैं। अब दोस्तों हम निफ्टी बैंक की स्थिति देखें तो बैंक निफ्टी बिल्कुल ही निफ्टी के उलट यानी पूर्णतः मजबूती लेकर के ही ट्रेड करता रहा। यद्यपि ट्रंप अंकल की वजह से यहाँ भी एक बड़ी गिरावट हुई, लेकिन जो मैंने प्रीवियस लेवल बताए थे पिछले वीडियो में, आप अगर चाहें तो उसे सुन सकते हैं, क्योंकि ये लेवल कोई भी बता देगा। ये मंथली का 20 SMA का लेवल था 49,000 का, और यही मैंने बताया था कि ये एक मेजर सपोर्ट है। ये मेजर सपोर्ट सभी को पता है कि ये मेजर सपोर्ट है, लेकिन यहां पर आने के बाद खरीदारी कितनों ने बताई, तो आप मेरे ग्रुप में आएंगे देखेंगे कि मैंने अपने ग्रुप में सबको बताया था कि अभी बैंक निफ्टी 49,000 के आसपास है और ये अपने मंथली 20 SMA पे सपोर्ट ले रहा है 10 मिनट के कैंडल के अकॉर्डिंगली। तो आप यहां पर चाहें तो खरीदारी कर सकते हैं, और जिन्होंने भी वहां पर खरीदारी की उन्हें 2000 पॉइंट का पिछले हफ्ते लाभ मिला होगा, क्योंकि ये 51,000 के एवं मार्केट निकल गया था। अगर 200-300 पॉइंट ऊपर भी आपने खरीदारी की तो यहाँ से 51,400 तक की रैली हुई है, तो यहाँ पर आपको अच्छा मुनाफा मिला होगा। आशा है आपने बुक कर लिया होगा, क्योंकि हमने किसी भी तरह का ट्रेड आने वाले दिन के लिए और ये आने वाले समय के लिए, चूंकि 3 दिन का होल्ड छुट्टी थी, तो मैं किसी तरह से रिस्क पे नहीं रखना चाहता था अपने धन को, या किसी भी व्यक्ति के इन्वेस्टेड अमाउंट को रिस्क पे रखना वाजिब नहीं था। और ये ध्यान रखेंगे कि अभी जब तक ये ट्रंप अंकल हैं तब तक किसी भी तरह का कोई भी ओवरनाइट ट्रेड जितना मिनिमम रख सकिए उतना अच्छा है, क्योंकि ये कब कौन सा ट्रंप इंडिकेटर एक्टिव होगा, निगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, कहना मुश्किल है। तो अपने इन्वेस्टमेंट को रिस्क पे रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप कैश स्टॉक रखे हुए हैं, अगर आप स्टॉक्स रखे हैं तो बिल्कुल निश्चित रहिए, क्योंकि आदमी हो या मार्केट, जाना तो ऊपर ही है। यदि आपका लॉन्ग टर्म विजन है, 3 to 5 ईयर्स का विजन है, तो आप निश्चित तौर पे एक अच्छा धन बनाएंगे लंबे समय में, चाहे वो कुछ भी हो जाए। आज तक का रिकॉर्ड है, मार्केट का ट्रैक रिकॉर्ड है कि 3 साल, 2 साल, 5 साल में आदमी अच्छा पैसा बनाया है मार्केट से, एक रिटर्न भी आपको अच्छा मिलेगा वहां पर। तो किसी तरह से घबराने की जरूरत नहीं है, आपको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हैं तो आपको चार्ट और टेक्निकल एनालिसिस के अकॉर्डिंगली अपना पोजीशन बनाना और काटना पड़ेगा। तो यहां ध्यान रखें, अभी बैंक निफ्टी हर एक तरह के लेवल से एभव है। बैंक निफ्टी में किसी भी तरह का कोई लेवल पेंडिंग नहीं है, ड्यू नहीं है। वो अपने 200 डे मूविंग एवरेज, 200 वीक मूविंग एवरेज, 100 वीक मूविंग एवरेज, हर लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पर किसी भी तरह की निगेटिविटी की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि अभी बैंक निफ्टी स्ट्रांग है, आप यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं। अभी भी देख लीजिए, इसने अपने सारे लेवल को क्लोज करके इसके एबव क्लोजिंग दी है, और आशा है अगर मंगलवार को पॉजिटिव होता है तो बैंक निफ्टी सबसे पहले एक बड़ी रैली आपको देगी। और यहाँ पर अगर बड़ी बात नहीं हो कि पहला टारगेट हमारा 51,800 का है, 51,800 के लेवल के ऊपर 52,500 और उसके ऊपर 53,500, यानी यहां से लगभग आपको 2,500 पॉइंट की रैली आपको अगर इस हफ्ते बैंक निफ्टी दे दे तो आश्चर्य नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये वीकली कैंडल के अकॉर्डिंगली आपको यहां पर 51,800 के ऊपर लगभग आपको 2,000 पॉइंट की आपको और जगह दिखती है, यदि 51,800 के ऊपर निकला तो। ये पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। अब दोस्तों हम डेली कैंडलस्टिक पैटर्न की चार्ट की बात करें तो यहाँ पर जैसा कि आपको मैंने बताया था पिछले हफ्तों की एक फ्लैग है, और ये फ्लैग के लेवल के नीचे नहीं जाना चाहिए, लेकिन गया और जाने के बाद सस्टेन नहीं कर पाया। ठीक आकर के फिर से अपने ये पैटर्न, जो इसका फ्लैग पैटर्न था, इसके पास ही आकर के ये फिर से अटक गया। ये देख लीजिए, अपने फ्लैग के लेवल पे आ गया है। अब यहाँ से एक ब्रेकआउट चिर प्रतीक्षित है, जो कि 51,400 के ऊपर, मान लीजिए 51,400 के ऊपर होना है। 51,400 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है मंगलवार या आने वाले समय में, तो वहां पर आपको बेझिझक आंख बंद करके खरीदारी करनी चाहिए, क्योंकि इसके बाद इसका टारगेट हमारा जो बनेगा 51,800, 52,500 और 53,500, यानी 3 टारगेट हमारे इस हफ्ते के लिए ड्यू रहेंगे बैंक निफ्टी में। तो इसके लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। दोस्तों आवरली कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करें तो यहाँ पर बैंड से बिल्कुल सट करके वापस आया है।
और यहाँ पर आपको अगर सपोर्ट की बात करें तो 50,600, 50,500 आपको एक सपोर्ट मिलेगा। यहाँ पर 50,500 के आसपास आपको अच्छी सपोर्ट मिल जानी चाहिए। ये हमारा एक लेवल होगा, यहाँ पे आपको सपोर्ट मिल जाना चाहिए बैंक निफ्टी का। इसके बाद अगर यहाँ से जो आपको अभी लेवल दिख रहा है, ये 51,300 का लेवल अगर निकल जाता है तो यहाँ पर से हमारा जो पहला टारगेट होगा 52,500 का, और फिर उसके बाद हम 53,600 की तरफ अग्रसर हो जाएंगे। ये कुछ हमारे टारगेट थे। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, शेयर बाजार में निवेश करना चाहते हैं, धन कमाना चाहते हैं, और अगर आप अकाउंट खोलना चाहते हैं, डीमैट अकाउंट खोलकर कुछ सीखना समझना चाहते हैं, मुफ्त में पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमसे जुड़िए। हमारे दिए गए नंबर 9771111905 पर व्हाट्सएप करें। हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी जानकारी देते हैं, डीमैट अकाउंट खोलने से लेकर के कैसे ट्रेड करना है, कब ट्रेड करना है, कहाँ पैसा लगाएं ताकि आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। पूरी जानकारी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं दोस्तों, इसका कोई शुल्क नहीं है हमारे यहाँ। दोस्तों, हमें देखने और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।